झारखंड के रिम्स में ऐसी घटना हुई है जिसने पूरे झारखंड को शर्मसार कर दिया है। रिम्स पे अब शायद भरोसा कायम करने में रिम्स को अच्छा खासा वक्त लगेगा, क्योंकि वहीं का एक रक्षक सुरक्षाकर्मी भक्षक के तौर पर सामने आया और उसने एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद कई सवाल सामने आन खड़े हुए हैं। प्रबंधन भी सवालों के घेरे में है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। सौरभ, जिस तरह से घटना हुई है, क्या रिम्स प्रबंधन का क्या कुछ कहना है? क्योंकि सवाल अब पूरे मैनेजमेंट पर है कि आखिर इतनी बड़ी घटना होती है और कोई उस युवती को, पीड़िता को बचा नहीं पाता है, और ऐसे सुरक्षा गार्ड अगर रिम्स में है तो ये तो हर किसी के लिए डरने की बात है। जी बिल्कुल, देखिए पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं रिम्स प्रबंधन पर भी एक सवालिया निशान खड़ी हो रही है। जिस प्रकार से यदि इस घटना पर प्रकाश डाली जाए तो गुरुवार देर रात की यह घटना है कि जब एक महिला अपने परिजन का इलाज करवाने झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी कि रिम्स पहुंचती है और देर रात वो रिम्स परिसर में बैठी रहती है अपने मरीज के साथ, तो फिर वहीं सुरक्षा में तैनात एक सैप का जवान उनसे बातचीत करता है। उसके बाद बातचीत करने के बाद उसे डरा धमकाकर रिम्स के चौथे तल्ले पर ले जाके उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम देता है। और कहीं ना कहीं इस घटना के बाद उस पीड़िता को भी धमकाया जाता है सैप के जवान के द्वारा कि यदि इस घटना के बारे में आप किसी को बताती हैं या तो फिर इसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन इन सब के बीच उस महिला की हिम्मत की दाद देनी होगी कि उन्होंने अपने एक साहस दिखाया और हिम्मत दिखाते हुए पूरे घटनाक्रम को अपने परिवार वालों को बताती है। परिवार वालों को बताने के बाद नज़दीकी थाना यानी कि बरियातू थाने में परिवार वाले पहुंच के एफआईआर दर्ज करवाते हैं और बरियातू थाना की पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरक्षा में तैनात जो सैप के जवान थे, जिनका नाम संतोष कुमार वारला है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। महिला के बयान के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम सवाल यह है कि आखिरकार इस प्रकार की घटना को अंजाम कैसे दिया गया और क्या कैमरे कितने लगे हुए हैं रिम्स परिसर में, किस प्रकार से वहां जो गार्ड की नियुक्ति हो रही है कि उनका डेटा क्या है। दो तीन बिंदुओं पर सबसे चर्चा करना सबसे जरूरी है। सबसे पहली बात है कि रिम्स परिसर की यदि बात की जाए तो रिम्स में दो तीन तरीके से गार्ड को नियुक्त किया जाता है। कई एजेंसियों को भी टेंडर दिए गए हैं जो रिम्स का रखरखाव करते हैं। सुरक्षा के इंतजामात कई प्राइवेट कंपनियों को भी दिए गए हैं। इसके साथ ही कुछ सरकारी सुरक्षा कर्मी भी है, जैसे कि होमगार्ड के जवान हैं, जो झारखंड होमगार्ड के जवान वहां पे तैनात रहते हैं, और सैप के भी जवान हैं। लेकिन इस प्रकार की जो घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया, आखिरकार रिम्स परिसर में इस प्रकार की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया जाता है क्योंकि अमूमन लोग जब किसी प्रकार की जानकारी लेनी होती है तो सुरक्षा गार्ड से पूछते हैं कि आखिर हमें इस फ्लोर में जाना है या तो इस डॉक्टर से मिलना है, इस चीज़ का बिल कहाँ मिल रहा है, दवाई कहाँ मिलती है। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस प्रकार की कहीं ना कहीं रिम्स परिसर पर भी एक सवालिया निशान खड़ी हो रही है। इसको लेकर रिम्स प्रबंधन ने अपना सफाई दिया और उन्होंने बताया है कि रिम्स में जो ये घिनौनी हरकत की गई है, इसकी दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो, इसको ध्यान में रखा गया और कहीं ना कहीं इसके लिए उचित कदम भी उठाए जाएंगे। अभी फिलहाल रिम्स परिसर की बात की जाए तो रिम्स में जो सुरक्षा गार्ड था ये सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से हायर किया गया था। जी बिल्कुल, देखिए अलग अलग एजेंसियों के तहत भी वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं गार्ड को। उसके बाद कुछ सरकारी भी है। ये सैप के जवान है तो जाहिर सी बात है कि ये सैप के जवान है तो पुलिस के अंतर्गत ही आ रहे हैं, जो या तो फिर जवान जो नियुक्त किए जाते हैं उसके अंतर्गत आ रहे हैं। और यदि जो बाहर आपको गार्ड दिखते हैं, कई ऐसे भी गार्ड हैं जो कि एजेंसियों के तहत वहाँ पे सुरक्षा प्रहरी के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, एक शर्मसार करने वाली घटना है। तो रिम्स प्रबंधन से जब इस पर सवाल किया गया है तो उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा कि इसकी दोबारा घटना ना हो इस प्रकार की, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो अभी फिलहाल रिम्स में 300 से 350 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और आने वाले दिनों में 1100 कैमरे और लगाए जाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि रिम्स में जब आप जाएंगे तो कई डिपार्टमेंट है। अगर हम लोग जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर के पास जाने में उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना पड़ता है। और रिम्स में जब आप एंटर करेंगे तो कई गेट है एंटर करने के लिए और कई एग्जिट पॉइंट है, कई एंटर पॉइंट है। तो वहाँ से आना जाना, यदि लोग आ रहे हैं या सुरक्षा कर्मी आ रहे हैं, ऑथेंटिक लोग आ रहे हैं कि नहीं, जिनके पास है या तो जिनके पास
आईडी कार्ड है वो एंटर कर रहे हैं कि नहीं, कौन है सुरक्षा कर्मी, गेट पे कितने सुरक्षा कर्मी है, तब इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक उचित कदम उठाने की जरूरत है। इसके साथ ही जो अतिरिक्त जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उसे फिलहाल बंद करने की बात रिम्स की ओर से कही जा रही है कि सिर्फ एक एंट्री पॉइंट होगा और एक एग्जिट पॉइंट होगा और वहां पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे और जो भी लोग आते जाते रहेंगे उनका चेकिंग भी किया जाएगा ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा ना घट सके। जी चलिए सौरभ, अब देखने वाली बात ये होगी कि रिम्स प्रबंधन अब इस भरोसे को कायम कैसे कर पाता है और इसके लिए क्या कुछ उपाय प्रबंधन की तरफ से किए जाते हैं।